भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। मेरा अनुभव, शराब के बुरे व्यसन से दुखी था परिवार। परमात्मा एक मार्ग से मिला सुखी जीवन जीने का विचार। मेरा नाम अजय राम कुंवरयनकर है। आज मैं मेरा अनुभव इस अनुभव श्रृंखला में हमारा मार्ग में आने का कारण बताने जा रहा हूँ। मेरा परिवार इस मार्ग में मार्च 2014 में आए। सब लोग इस मार्ग में दुखी आए और सुखी हुए। मैं भी इस मार्ग में दुखी ही आया। मेरे परिवार में हम 10 लोग थे। बड़े भैया की शादी हो चुकी थी, उनका परिवार 4 लोगों का था। मझले भैया की भी शादी हो चुकी थी, उनका भी परिवार 4 जनों का था। मैं और मेरी मम्मी और मेरे बड़े भैया, बड़ी भाभी हम सब साथ में रहते थे। इस मार्ग में आने के पहले हम तीनों भाई शराब पीते थे। बड़े भैया सुबह से शाम तक के पीते थे और मझले भैया रोज रात को चालू हो जाते थे। बड़े भैया के पीने के कारण मैं और मेरे बड़े भैया नागपुर में रहने आ गए। नागपुर में छोटी सी दुकान में काम करके हम हर महीने मम्मी को राशन पैसे देने जाते थे। लेकिन मम्मी गांव में ही रहती थी। ऐसा हमारा 2 साल तक चला। फिर चाचा के यहाँ मार्ग लेने के लिए मझले भैया गए थे। गांव में मन्नू भैया शराब बहुत पीते थे। उस दिन हमारे घर की गाय बीमार थी। मझले भैया ने चाचा को बुलाया। उसने आवाज नहीं सुनी तो मैं उनके घर गया। तो चाचा ने कहा कि तू शराब पीकर है, तू मत आ, मैं आता हूँ। मझले भैया ने चाचा को बहुत गलत शब्द बोले। तू कब से बाबा वाला हो गया? ऐसे बहुत देखे हैं बाबा वाले। इस तरह से बाबा के बारे में बहुत गलत शब्द बोले। भैया ने मार्ग के बारे में बहुत भला बुरा कहकर कुछ देर बाद फिर भैया सोने गए, तो उन्हें नींद नहीं आई। उस रात बाबा की ऐसी मार पड़ी कि वह उनके दीदार बन गए और कहने लगे कि नागपुर जाने के बाद मैं मार्ग में आऊंगा। मैं 2 दिन बाद नागपुर गया और भैया भाभी का मार्ग में आने का विचार बना था। मैंने छोटे भाई को कहा कि तू तैयार है ना? तब मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले कि आप ले लो, मैं भी मार्ग में आ जाऊंगा। उस समय में हम गुलशन नगर में रहते थे। फिर घर की साफ सफाई की और दूसरे दिन भैया और भाभी जी भांडेवाड़ी, नागपुर गए। वहां हमको श्री चोपकर काका जी मिले। उन्होंने हमको मार्गदर्शन किया और मार्ग की रूपरेखा बताई और कहा कि अगर मार्ग में आना है तो यहाँ मरना पड़ेगा। और यह सब होने के बाद हमको काका जी ने 3 दिन के कार्य दिए। हमको 3 दिन के कार्य में बहुत सुख समाधानी मिली। बाबा की लीला देखो, मैं तो मार्ग में नहीं था, तब भी मैं रोज भैया भाभी को उनके जोत लगाने के समय उनको उठाता था। वैसा मेरे साथ 1 साल तक हुआ और मैं अपने मन ही मन में भीतर बाबा की विनती करता था। फिर मैं गाँव गया और बड़े भैया को समझाया कि तुम भी मार्ग का स्वीकार कर लो। उस वक्त बड़े भैया ने मुझे कहा कि तू भी तो शराब पीता है और मुझे समझा रहा है। जब मैं गाँव जाता था तब गाँव में एक बार शराब पीता था। भैया बोले कि तू तो शराबी आदमी है और तू मुझे समझा रहा है। पहले तू आ मार्ग में, फिर मैं आऊंगा। भैया के इस शब्दों ने मेरे मन में हलचल मचा दी। तो मैंने विचार किया कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। तब बड़े भैया के बोले कि ठीक है, अगर तू आज से आ रहा है तो फिर मैं भी आऊंगा। वैसे उन्होंने 1 साल निकाल लिए। फिर मैं वहां से मम्मी को लेकर नागपुर आ गया और मैंने तुरंत मझले भैया
नागपुर को फोन किया और बोला कि मैं मम्मी को लेकर आ रहा हूँ। काका जी से बात करके रखना कि छोटा भाई भी मार्ग में आना चाहते हैं, और हम दूसरे दिन नागपुर आ गए और फिर हम काका जी के घर गए। मैं, मम्मी, बड़े भैया, भाभी और मेरे 2 भतीजे। मम्मी को नवरात्रि में बहुत देवी आती थी, लेकिन जब मार्ग में आए तो सब खत्म हो गया। मम्मी को कभी देवी नहीं आई। मार्ग में आने के पहले कुछ नहीं था। जब मार्ग में आए तो बाबा की कृपा से हमारे यहाँ सब कुछ है। खुद की दुकान है, हमारा काम जेंट्स पार्लर का है, सब खुशहाल है। मेरा पहला अनुभव, मैं मार्ग में आया तो बड़े भैया भी मार्ग में आए। दूसरा अनुभव, मैंने भगवान से विनती की, बाजू में मकान बिक रहा है भगवान, तो यह मकान सेवक का ही है, सेवक को मिलना चाहिए, और वह प्लॉट मुझे मिल गया। मैंने भगवान से कहा कि हे भगवान, उनके प्लॉट का रेट मेरे बजट से ऊपर है, वह प्लॉट मेरे बजट पर मिलना चाहिए। बाबा ने मेरे शब्द पूर्ण किए और वह प्लॉट मुझे मेरे बजट में मिल गया। मुझे प्लॉट तो मिल गया, पर उसमें भी कुछ अड़चनें आई थी। वह प्लॉट का सौदा कोई और कर रहा था, पर मुझे भगवान पर भरोसा था और मैंने बाबा के पास शब्द रखा कि यह प्लॉट मुझे ही मिलना चाहिए, और वह प्लॉट मुझे मिल ही गया। मुझे प्लॉट लेने में सबसे ज्यादा योगदान हमारे गांव के भैया भरत निनावे इन्होंने किया। भारत भैया और मैं प्लॉट मालिक के घर गए और उनको बोला कि हमको यह प्लॉट चाहिए। उन्होंने हमसे कहा कि उसका सौदा तो हो चुका है, परंतु उन्होंने अभी तक के एग्रीमेंट किया नहीं है। अगर आपको यह प्लॉट चाहिए तो आप टोकन देकर प्लॉट ले सकते हैं। उस समय हम तंगी में थे, उनको एडवांस के तौर पर 5,000 रुपए देना था और हमारे पास 5 रुपए भी नहीं थे। भगवान की लीला अपरंपार है। पैसों का बंदोबस्त हो गया। फिर हमने उनको 5,000 रुपए एडवांस दिए और प्लॉट बुक कर दिए। यह है भगवान की कृपा। अभी भगवान की कृपा से मेरे पास एक दुकान, एक घर है। हम सब सुखी जीवन जी रहे हैं। लिखने में भूलवश कोई गलती हुई है तो भगवान बाबा हनुमान जी, एनु महानत्यागी बाबा जुमदेव जी, इनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार। नाम अजय राम कुंवरयनकर। पत्ता गुलशन नगर, नागपुर। मार्गदर्शक श्री राम काटवे, गुलशन नगर, नागपूर। परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ, वर्धमान नगर, नागपूर। सर्वांना माझा नमस्कार।